ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख राजवंश बीकानेर, और बीकानेर के राजवंश के बारे में अपन पूरी कंप्लीटली पढ़ेंगे। इसके संस्थापक राव बीका से लेकर अंतिम शासक शार्दुल सिंह तक, यानी एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेड जो भी प्रश्न बनते हैं या आज तक पूछे गए हैं या आगे आने की संभावना है, ऐसे प्रश्नों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और ये हस्तलिखित एक नोट्स है और ये अपन रिवाइज सेशन रखेंगे। और जो भी प्री बीएसटीसी या फिर पी टेट या फिर सीईटी या फिर रीट के एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी, आप एक बार इस रिवाइज सेशन को आप जरूर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड की हैं। और अब आप शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंश। सबसे पहले बीकानेर या जो राजवंश के संस्थापक कौन थे, राव बीका जी थे। इनका शासनकाल रहा है 1465 लेके 1504 ईस्वी तक। और इनके माता पिता कौन थे, तो राव जोधा जी जो जोधपुर के शासक थे। इनकी जो वाइफ थी नौरंगदे सायला, यानी राव बीका की ये माता थी और राव जोधा की ये पत्नी थी। तो ये राव जोधा की ये पांचवी संतान मानी जाती हैं। और ये क्या करते हैं, 1465 में बीकानेर क्षेत्र को जीत लेते हैं। और बीकानेर उस टाइम जांगल प्रदेश हुआ करता था। इनकी जो कैपिटल थी चित्रपुर नागौर हुआ करती थी। इसके बाद 1972 में इसी ने सबसे पहले कोडमदेसर जो बीकानेर के पास में गांव है, वहाँ पे उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। यहाँ पर उन्होंने भैरव जी का मंदिर भी निर्माण करवाया। इसके बाद में जो 1488 में क्या होता है, उन्होंने बीकानेर की स्थापना करते हैं। और ये बीकानेर की स्थापना करते हैं अक्षय तृतीया को, और अक्षय तृतीया को ही स्थापना दिवस के रूप में भी आज भी बनाया जाता है। अगला कि नागनी जी तो माता है, राठौड़ों की कुलदेवी मानते हैं। और बीका जी और इनका जो प्रमुख जो मंदिर हैं, ये बाड़मेर और जोधपुर में भी है इसका प्रमुख मंदिर। और यहाँ के अपन इष्ट देव मानते हैं वो करनी माता को मानते हैं, क्योंकि करनी माता ने ही बीकानेर की क्या की थी, अक्षय तृतीया के दिन स्थापना की थी। और इसके बाद में अगला जो शासक आता है लूणकरण। लूणकरण जो 1504 से 1526 तक इसका शासनकाल रहता है। ये राव बीका के पुत्र होते हैं और ये जसनाथ जी के समकालीन होते हैं। जसनाथ जी जो जाम्बोजी, इसी के समकालीन प्राणविद महान संत हुआ करते थे, इसके समकालीन थे ये। और उन्होंने एक युद्ध हुआ था जैसलमेर के साथ, उसके साथ राव जैसी के साथ युद्ध हुआ था। यानी जैसलमेर के शासक हुआ करते थे राव जैसी, तो रावल जैसी के साथ युद्ध हुआ। और इसके बाद में नागौर मोहम्मद खान के साथ भी उन्होंने युद्ध किया। और इसके बाद में एक अगला युद्ध होता है 1526 में टोसी का युद्ध। ये हरियाणा में, नारनौल हरियाणा में। वहाँ इस युद्ध के अंदर क्या हो जाते हैं, राव लूणकरण सिंह वीर गति प्राप्त हो जाते हैं। उन्होंने कलियुग का कर्ण कहा, बिट्टू सूजा ने कहा, और जयसोम ने उसने कर्ण कहा। और उन्होंने लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये मोस्ट फैक्ट है, ये याद कर लेना कि भी कौन से युद्ध में मारे गए लूणकरण सिंह। तो ये टोसी का युद्ध कब, 1526। और इसने क्या कहा जाता है, उपनाम कलियुग का कर्ण किसने कहा, बिट्टू सूजा। और लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर किसने बनवाया, तो ये लूणकरण सिंह ने बनवाया। और लक्ष्मी नाथ मंदिर अपन कुल देवता भी मानते हैं। अगला शासक जैसी, और जैसी 1526 से 41 तक रहते हैं। उन्होंने खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। राणा सांगे की सहायता हेतु, यानी अपने जो पुत्र थे कल्याणमल जी को उन्होंने यहाँ पे भेजा था। और इसके बाद में एक राती घाटी युद्ध होता है, इसके समकालीन बहुत फेमस है। ये मुगल शासक जो कामरान, जो हुमायूं का भाई था, इसके जैसी के मध्य ये युद्ध होता है। और जैसी इस युद्ध में, राती घाटी युद्ध में विजय होते हैं। और ये विजय का जो वर्णन है या इस युद्ध का जो वर्णन हमें मिलता है, वो राव जयसी छंद बिट्टू सूजा की पुस्तक में मिलता है। अगला फेमस युद्ध हुआ था पाहिबा और साहिबा का युद्ध 1541, और ये मालदेव और जयसी के मध्य हुआ था। और इस युद्ध के अंदर राव जयसी वीरगति प्राप्त हो चुके थे। और वीरगति प्राप्त होने के बाद में मालदेव ने बीकानेर का जो प्रभारी कुंपा को सौंप दिया था। और राव जयसी ने मालदेव के विरुद्ध सहायता मांगने के लिए शेरशाह सूरी के पास भेजा। और इनका जो मंत्री का नाम था नागराज। तो राव जयसी, आगे देखना कल्याणमल। तो कल्याणमल क्या होता है कि भी मालदेव युद्ध, यानी मालदेव उनके पिताजी की मृत्यु या फिर इसके मर जाने के बाद में या फिर मृत्यु होने के बाद में ये चले जाते हैं शेर सूरी के पास। और शेर सूरी को भी
जो 1544 वाला गिर सुमेल के युद्ध में भी ये इनकी सहायता करता है शेरशाह सूरी की कल्याणमल जी। तो इसके बाद देखिए कल्याणमल जी के बारे में कौन कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो कल्याणमल शेर सूरी की सहायता की थी, मैंने बताया था कौन से युद्ध में, गिर सुमेल युद्ध में, कब 1544 ईस्वी में हुआ था। और इसके बाद में 1570 ईस्वी में क्या होता है, एक अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया जाता है। इसमें कल्याणमल अपने दोनों पुत्रों के सहित यानी ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। दोनों पुत्र कौन कौन से, एक राय सिंह एक पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वीराज आगे देखना, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आगे पढ़ेंगे। तो पहले राय सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो राय सिंह का जो शासनकाल रहा है वो 1574 और 1612 तक रहा है। इनकी जो उपाधि थी, महाराजा की उपाधि इनको दी थी अकबर जी ने। और राय सिंह ने अपनी पुत्री का जो विवाह कराया था वो सलीम के साथ किया था, जो अकबर के पुत्र था, जो जहांगीर, उनके साथ उनका विवाह हुआ, निकाह हुआ। और इसके बाद में चंद्रसेन जोधपुर यानी 1572 और 74 के बीच में क्या होता है कि भाई ये राय सिंह क्या करता है, इस दुर्ग के अंदर कार्यभार संभालता है। और करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का ये निर्माण करवाते हैं राय सिंह। और 1589 और 94 ईस्वी में सूरजमल पौल, ये जयमल पत्ता की मूर्ति है ये। और यह अकबर या जहांगीर का मनसबदार था। पहले 4000 मनसबदार, बाद में 5000 मनसबदार। और अकबर ने इसे 51 प्रगने दिए थे, ये भी आप याद कर लेना। और राय सिंह की पुस्तक फेमस है भाई, राय सिंह महोत्सव और वेदक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधि, ये इनकी फेमस पुस्तक है। इनके प्रमुख जो दरबारी कौन कौन थे, एक तो जैता था जो राज प्रशस्ति लिखी थी, और ये जूनागढ़ किले में स्थित है, संस्कृत भाषा में उन्होंने लिखी थी। एक और विद्वान था जिसका नाम था जयसोम, इसने करमचंद वंशोत्करण काव्यम इस पुस्तक की रचना की, जिसने राय सिंह को राजेंद्र कहा। और मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को क्या कहा, राजपूतों का कर्ण। तो कलयुग का कर्ण किसने कहा, बिट्टू सूजा ने। और किसको कहा, तो लूणकर्ण को। और मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को क्या कहा, राजपुतानों का कर्ण। ये याद कर लेना, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। इनका एक भाई था पृथ्वीराज। तो राय सिंह का छोटा भाई जो अकबर का दरबारी विद्वान था। और अकबर ने इसने क्या करते हैं कि भी ये गागरोन जो किला होते हैं वो इसको दे देते हैं पृथ्वीराज राठौड़ को। और यहाँ पे वो पृथ्वीराज राठौड़ क्या करते हैं, कुछ पुस्तकों का रचना करते हैं, जिसमें फेमस पुस्तक है बेली कृष्ण रुक्मिणी, ये डिंगल भाषा में रचना लिखते हैं। और दूसरा हाडा ने इस पुस्तक को 5वां वेद और 19वां प्राण का। और इसके बाद गंगलहरी, दशरथ वराउत, दसम भागवत राधुआ, ये इनके पुस्तक लिखित पुस्तक हैं। और एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज को डिंगल का हेरास कहा। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब चलते हैं अगला शासक, और अगला शासक होते हैं महाराजा दलपत सिंह। और ये 1 साल तक अपना शासक रहते हैं। दलपत सिंह क्या होते हैं कि भाई राय सिंह का जो विरोधी पुत्र होते हैं। और यह मुगल शासक क्या करते हैं, बटनेर किले में उसे नज़रबंद करते हैं, और यहाँ पे उन्होंने इसको मार देते हैं मुगलों के द्वारा। और उन्होंने भद्रकाली मंदिर का निर्माण करवाया जो गंगा नदी के पास में है। और दलपत सिंह की मृत्यु के पश्चात इनकी जो 6 जो रानियाँ थी वो एक साथ क्या हुई थी, सती हुई थी। अगला शासक सुर सिंह। और सुर सिंह के बारे में कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, और न ही आज तक एग्जाम में इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये आगे ऐड किया है। इसके बाद अगले शासक होते हैं कर्ण सिंह। और कर्ण सिंह 1631 से 69 तक रहते हैं। और ये उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग नहीं लेते जो मुगलों के शासक के टाइम होते हैं। इसके बाद में मतीरों की राड़ फेमस, यहाँ एक युद्ध हुआ था 1644 में। बीकानेर के शासक उस टाइम कर्ण सिंह थे, और नागौर के शासक इस टाइम अमर सिंह थे। उनके बीच में एक मतीरे से लेकर एक लड़ाई हुई, जिसे मतीरे की राड़ के नाम से फेमस है। और ये जाखड़िया गांव की सीमा विवाद से रिलेटेड है ये। और इनकी जो पुस्तक है साहित्य कल्पद्रुम। और इसके दरबारी जो विद्वान थे गंगाधर मैथिली, और जिन्होंने पुस्तक लिखी थी एक कर्ण भूषण एक काव्य डाकिनी। और उनको यानी जंगलदर बादशाह भी कहा जाता है। और ये अटक नदी के किनारे हिंदू राजाओं ने उन्होंने ये जंगलदर बादशाह भी कहा है। तो ये भी फेमस फैक्ट है, ये याद कर लेना। इसके बाद अनूप सिंह और 1669 से 98 तक रहते हैं। और दक्षिण भारतीय विजय औरंगजेब ने उसे उपाधि
मराठी की उपाधि देते हैं, ये याद कर लेना। तो अनूप सिंह माही मराठी उपाधि कौन देते हैं? तो औरंगजेब। और उन्होंने अनूप पुस्तकालय की स्थापना की और कुंभा के संगीत ग्रंथों का भी अंकलन किया उन्होंने। राजस्थानी अनुवाद सुख कार्किक और रेनाल पच्चीसी गीता उन्होंने राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया। इनके समकालीन दरबारी विद्वान थे एक भाव भट्ट, इनकी फेमस जो बुक उन्होंने लिखी थी वो है संगीत अनुकुश, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत विलास उनकी प्रमुख कृतियां हैं। मनीराम दीक्षित के द्वारा लिखित पुस्तक है अनूप विहार सागर, और अनंत भट्ट के द्वारा लिखी हुई तीर्थ रत्नाकर ये प्रमुख यानी इनकी कृतियां हैं। इसके समकालीन क्या था? चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसके समकालीन उस्तकला और मथुरन कला यानी चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। और दक्षिण भारत मूर्तियों का उसने संकलन किया था। उसने 33 करोड़ देवताओं का मंदिर का निर्माण करवाया। और एक याद कर लेना, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पे हैं? तो साल है जोधपुर में। साल मतलब होता है कि भाई एक मकान, बड़ा सा मकान। और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है? तो है कहाँ? बीकानेर। इसके बाद में मंडोर जोधपुर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है जो अभय सिंह ने बनवाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लेना। इसके बाद में स्वरूप सिंह शासक बनते हैं। इसके बाद में सुजान सिंह, इसके बाद में जोरावर सिंह, इसके बाद में गज सिंह, लेकिन इनके लिए कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। अगला शासक पढ़ते हैं। अगला शासक है सूरज सिंह। और सूरज सिंह जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया था, तो ये याद कर लेना। ये सूरज सिंह से रिलेटेड जो फैक्ट हैं। और इससे रिलेटेड एक फैक्ट और है कि 1805 में भटनेर दुर्ग पर उन्होंने विजय प्राप्त की। और इनके जो सेनापति थे अमरचंद सुराणा थे। मंगलवार के दिन ये जो घटनाएं हुई और ये विजय उसने प्राप्त की। इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने भटनेर दुर्ग का हनुमानगढ़ नाम रखा था। अगला 1814 में चुरू शिवलजी सिंह सामत यानी इसने चांदी के गोले भी दागे थे, तो ये भी याद कर लेना। और 1818 के अंदर अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाले जो शासक थे बीकानेर के शासक, तो कौन थे? सूरज सिंह थे। उन्होंने सहायक संधि की थी चार्ल्स मैटकॉफ, और उस टाइम वायसराय थे लॉर्ड हैंगिस्टन, तो ये याद कर लेना। 1818 की क्रांति, चांदी के गोले 1814 चुरू, और भटनेर जो युद्ध कह दो या फिर भटनेर दुर्ग का नामकरण या फिर इसको कब यानी विजय प्राप्त की, तो ये आप तीनों फैक्ट याद कर लेना। इसके बाद रतन सिंह। तो रतन सिंह वाशियानी का युद्ध हुआ था 1829 के अंदर, बीकानेर वर्सेस जैसलमेर के मध्य हुआ था। जैसलमेर के उस टाइम शासक थे गज सिंह, और गज सिंह इस युद्ध में क्या होते हैं? विजय प्राप्त करते हैं। और गया मुगल शासकों द्वारा गया बिहार और 1837 में कन्यावध रोक भी लगाते हैं। और 1837 में कन्यावध रोक लगाते हैं। इससे पहले 1833 में बूंदी में, 1834 में कोटा में भी लगाया गया था। तो याद रख लेना कि भी बीकानेर के शासक कौन थे जो कन्यावध पर रोक लगाई? तो रतन सिंह थे। और 1847 में डूंगरजी जहारजी भी जूनागढ़ रतन सिंह के पास गए थे और उन्होंने रतन विहारी मंदिर का निर्माण करवाया था, ये याद कर लेना। अगले शासक हुए सदा सिंह, कोई फेमस नहीं है। डूंगर सिंह कोई फेमस नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट गंगा सिंह है। और 1887 से 1943 तक यानी ये शासक रहे थे। और 1899 ईस्वी यानी 1956 काल केसरी हिंद की उपाधि उन्होंने दी गई थी। महामना मदन मोहन मालवीय तो बनारस विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने आर्थिक सहायता की थी और उनके जो कुलपति भी बने थे महाराजा गंगा सिंह, तो ये भी याद कर लेना। उनके समकालीन गंग नहर का भी निर्माण हुआ 1927, जिसे राजस्थान के भागीरथ कहा जाता है गंगा सिंह को, जिसका उद्घाटन शिवपुर हेड में हुआ था, जो लॉर्ड इरविन जो तत्काल वायसराय थे। और वर्तमान निर्माण रामदेवरा देशनोक गगोमेड़ी जो मंदिर है इनका भी उन्होंने निर्माण करवाया। और 1913 के प्रजा प्रतिनिधि सभा की उन्होंने स्थापना की और सिक्के पर विक्टोरिया और इम्प्रेस लिखवाया था। ये कहानी बड़ी रोचक है, कभी टाइम मिलेगा तब मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में 1999 में चीन में बॉक्सर विद्रोह दबाने के लिए अंग्रेजों ने उन्होंने भेजा था। और इसके बाद में गंगा रिसाल ऊँटों की जो सेना थी, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उन्होंने भी भाग लिया था। गंगा रिसाल ऊँटों की सेना थी, तो ये याद कर लेना। गंगा सिंह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया।
तुर्की ओटोमन साम्राज्य का भी उन्होंने खंडन किया। 1918 में पेरिस शांति सम्मेलन में उन्होंने वर्साई संधि में भी उन्होंने भाग लिया और 1934 में जिनेवा जो राष्ट्र संघ की उन्होंने स्थापना में भी उन्होंने शामिल किया गया। और इसके बाद उन नरेंद्र मंडल 1921 में चांसलर उसे नियुक्त किया और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इसे नियुक्त किया और तीनों गोल्डमेन सम्मेलन उन्होंने भाग लिया और लॉर्ड लिथगो ने इसे जनरल की उपाधि दी। तो लिथगो ने उन्होंने जनरल की उपाधि दी। और अंतिम शासक होते हैं भाई शार्दुल सिंह, और शार्दुल सिंह एकीकरण के समय, ये राजस्थान के एकीकरण के अंतिम जो शासक होते हैं, उन्होंने भारत के सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।